बेटे को खूब पढ़ाओ, मना नहीं है। बेटे को लायक बनाओ, मना नहीं है। पर बेटे को इतना लायक मत बना देना कि वो अपने मां बाप को ही नालायक समझने लगे। बेटे को लायक बनाना, पढ़ाना, खूब पढ़ाना, पर बेटे को इतना लायक मत बना देना कि जिस मां ने उसको समझाया, जिस पिता ने उसकी एजुकेशन पर खर्च करा, जिस मां ने उसको पढ़ाया, जिस पिता ने अपनी नौकरी कर 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 रुपया बचा बचा कर अच्छे कॉलेज में भेजा, जिस मां ने उसके कपड़े, उसका पहनावा, उसका रहन सहन, जिस मां ने उसको बना बना कर भोजन खिलाया, जिस पिता ने अपनी पूरी जिंदगी बेटे को एजुकेशन देने में, पढ़ाने में, आगे बढ़ाने में लगा दी, एक दिन बेटा अपने मां बाप को नालायक समझे, इतना लायक मत बनाना। बेटों को लायक बनाओ, बच्चों को लायक बनाओ, पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, पर संस्कार देकर पढ़ाना। जो बच्चे संस्कार लेकर नहीं पढ़ते, पढ़ते तो हैं पर उनमें संस्कार नहीं होते, तो एक दिन माता पिता को वो नालायक समझने लगते हैं। हमारे मम्मी पापा में तो अकल नहीं है, हमारे पापा तो हर कुछ के देते हैं, हमारी मम्मी तो हर कुछ बोल देती है, हमारी माँ में तो अकल नहीं है, हमारे पिताजी में तो अकल नहीं है। जब तुम्हारे बच्चे तुम्हारे मुंह पर कह दें कि तुम में अकल नहीं, तुम चुप बैठी रहो, तुम में अकल नहीं, तुम चुप रहो, जब तुम्हारे घर के बच्चे बोलने लगे ये शब्द, समझ लेना कि तुमने बेटों को लायक तो बनाया पर संस्कार देकर लायक नहीं बनाया, इसलिए वो तुम्हें नालायक समझ रहे हैं। खूब पढ़ाओ, हम मना नहीं करेंगे, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है उससे ज्यादा पढ़ाई है, जितनी तुम्हारी कमाई है उससे ज्यादा खर्च कर कर बेटों को उज्जवल भविष्य बनाइए। बेटा बेटी को अच्छा पढ़ाने का प्रयास करिए, बेटा बेटी का जिंदगी अच्छा बनाने का प्रयास करिए, पर बेटा बेटी आपको लायक बनते बनते आपको नालायक ना समझने लगे, इसलिए थोड़ा संस्कार देने का प्रयास करिए। बच्चों से कहो एक लोटा जल शिव जी को चढ़ा करा, बच्चे कहेंगे माँ जल चढ़ाने से क्या होता है? कुछ नहीं होता, मेरे मन को शांति मिलती है, तू जल चढ़ा करा। मैं जल चढ़ाने नहीं जाऊंगा, मैं भोजन नहीं दूंगी, मैं बाजार में खा लूंगा, घर का दरवाजा बंद है, जाओ खाओ। बच्चों को लायक बनाने का प्रयास करो, पर साथ में संस्कार देकर। अपने दादा दादी के पांव पड़, प्रणाम कर, चरण छू, नमन कर। एक दिन बेटा चरण नहीं छूता, दूसरे दिन मामी नाना घर के बच्चे माता पिता कहते थे कोई बात नहीं कल छू लेगा, हो गया ना, आज नहीं छुआ ना, कल छू लेगा, कल फिर नहीं छुआ, परसों छू लेगा, ना ना चरण छू। बच्चों को झुकाना, प्रणाम करना, नमन करना, आदर करना, सत्कार करना, बच्चों को ये सिखाना पड़ेगा। आज बड़ी विडंबना का जीवन, बड़ा विडंबना का समय चल रहा है। हम बेटा और बेटी को पढ़ा तो लेते हैं, हम बेटा और बेटी को उज्जवल भविष्य बना तो देते हैं, हम बेटा और बेटी को लायक बना तो देते हैं, पर हमारे बच्चे हमको एक दिन नालायक समझने लगते हैं, तब दिल दुखता है कि मेरी औलाद मेरे मुंह पर कह कर जा रही है। दुख होता है अंदर से। पढ़ाओ, कलेक्टर बनाओ, एसपी बनाओ, टीआई बनाओ, तुम्हारी मर्जी, पढ़े मंत्री बनाओ, संतरी बनाओ, कलंतरी बनाओ, तुम्हारी मर्जी, पढ़े तुम जो बनाओ, पर उनकी वाणी पर तुम्हारा आदर होना चाहिए। ऊंचे सिंहासन पर बैठकर आदर के शब्द समाप्त नहीं होना चाहिए। उनकी वाणी में तुम्हारा सम्मान होना चाहिए, उनकी वाणी में तुम्हारा आदर होना चाहिए, तुम्हारा सत्कार होना चाहिए। अरे बेटा एडीलैंड में, बेटी है न्यूयॉर्क। कई माता पिता रायपुर में हमसे कहते हैं, हमने पूछा क्यों साहब कहाँ रहते हो? बस गुरुजी आपकी जो कथा हो रही ना उसके पास में हमारी बिल्डिंग है, हम वहीं सी सेक्टर में रहते हैं। अच्छा सी सेक्टर में कौन सी? तो का बस 8वें मंजिल पर, चौथे मंजिल पर हमारा फ्लैट है। हमने कहा कौन कौन घर में? मेरा बेटा तो वहाँ है और मेरी बेटी वहाँ है। बेटा एडीलैंड में, बेटी है न्यूयॉर्क, और ब्राइट बच्चों के लिए हुआ
बुढ़ापा डार को काका क्या करोगे, ये रुपया कहाँ धरोगे। बेटा बाहर, बेटी बाहर। तो हमने कहा तुम कौन कौन हो? बस हम दोनों पति पत्नी। कहाँ रह रहे हो? फ्लैट में रह रहे हैं। अच्छा, तो तुम दोनों अपने बेटा बेटी के पास क्यों नहीं चले जाते? बस अब विचार तो करा है, पर बेटे के यहाँ एक बार गए थे तो अब वहां पर हमारा मन नहीं लगा तो हम वापिस आ गए। बेटी के यहाँ वहां भी मन नहीं लगा तो हम वापिस आ गए। तुम जब बीमार पड़ते होगे, तकलीफ होती होगी, शरीर में कष्ट तो होता होगा, या तुम्हारे घर में मेहमान आते होंगे, तो सामान कौन ला कर देता है? तो मैं डॉक्टर को दिखाने कौन जाता है? तो कहती है हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, उनका बेटा है ना, उनकी बेटी है ना, हमको गाड़ी में बिठाकर वो तुरंत डॉक्टर को दिखाने चले जाते हैं। हमने कहा फिर एक काम करना, फ्लैट भी पड़ोसी के बेटे को देकर जाना। मरने के समय पर बूढ़े माँ बाप को डॉक्टर को दिखाने पड़ोसी के बच्चे जा रहे हैं। सब्जी पड़ोसी के बच्चे लाकर दे रहा है, देखरेख पड़ोसी के बच्चे कर रहे हैं। तो मकान की देखरेख तुम कर रहे हो किसके लिए? किसके लिए? आसक्ति नहीं जा रही। हमने कहा एक काम करो न, जब पड़ोसी का बच्चा इतना कर रहा है तो एक काम कर दो, उसको थोड़ा बहुत तो अपनी प्रॉपर्टी दे। अरे गुरुजी, कैसे लेके जाना? डॉक्टर को दिखाया है तो क्या प्रॉपर्टी दिया है? सब्जी ला के दे देता कि प्रॉपर्टी दे दें? तो तुम्हारे बेटे तुमने बड़े करे थे तुम्हारी सेवा के लिए, वो तुम्हारी सेवा नहीं कर रहे, तो तुम किसके भरोसे? किसके? अखबारों में देखो, अखबारों में जरा पढ़ना, कभी पुराना कई जगह का आपको मिलेगा। बुढ़ा बुढ़ी मर गए, बेटों को सूचना दे दी कि आ जाओ अंतिम संस्कार करने, तो कहते हैं ऑनलाइन करा देना। बाद में जब मर गए, अंतिम संस्कार भी मोहल्ले के लोगों ने कर दिया, तब बेटा बेटी आए, जमीन जायदाद बेच के पैसा लेके चले गए, पर माँ बाप का पिंडदान तक नहीं करा। ये जीवन है मानव का। किसके लिए जी रहे? हम किसके लिए अपनी जिंदगी जी रहे हैं? अरे बेटा इंग्लैंड में, बेटी है न्यूयॉर्क, और ब्राइट बच्चों के लिए हुआ बुढ़ापा डाल। ओ काका क्या करोगे, ये रुपया कहाँ धरोगे। केवल ऑनलाइन बच्चों से प्रेम हो गया, ऑनलाइन प्रेम। बच्चे वहां बैठे हैं, 2 साल में 4 साल में एक बार आते हैं, और माता पिता खुश होकर कहते मेरे बच्चे को समय नहीं मिलता, इतना व्यस्त इतना व्यस्त इतना व्यस्त, मेरे बच्चों को समय नहीं मिलता, मेरे बच्चों को तो समय नहीं मिलता। मेरा बेटा तो वहां है, मेरी बेटी तो वहां, मेरा बेटा तो वहां, मेरी बेटी। एक चरित्र आता है, एक माँ कुएं से पानी भर रही थी, उसके साथ में 4 माताएं खड़ी थी। एक माँ बोली, बेटा जा रहा था, हाथ हिलाकर बोला माँ हाय। स्कूल जाते जाते मेरी माँ ने कहा मेरा बेटा सीबीएसई कोर्स से पढ़ाई कर रहा है। दूसरा बेटा जा रहा था, माँ को हाथ हिलाकर बोला माँ जा रहा हूं, जा। मेरा बेटा अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहा है। एक माँ का बेटा जा रहा था, माँ बाल्टी उठाकर ले जा रही थी। बेटे ने कहा रुक माँ, पहले मैं बाल्टी घर रख कर आता हूँ, फिर जाऊंगा। माँ कहती है मेरा बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। ये मेरा बेटा है जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाओ, सीबीएसई कोर्स से पढ़ाओ, एक से बढ़कर एक स्कूल में पढ़ाओ, पर अपने बच्चों को संस्कारवान बनाने का जवाबदारी तुम्हारी है। क्या करोगे बाद में? क्या करोगे? अगर स्नेहवश
कोई जवाबदारी आपके जीवन में आपने बच्चों पर नहीं छोड़ी है तो वो बच्चे आपको भी नहीं कुछ प्रभाव दे पाएंगे। दीजिए। अपने बच्चों को प्रबल बनाने के साथ में हम कहें लायक बनाओ, पर आपको नालायक ना समझे वो। होप पढ़ाओ, बच्चों को एक काम जरूर सिखाओ, जाओ शिव के मंदिर जाओ, जाओ थोड़ा बहुत झुकोगे, प्रणाम करोगे, नमन करोगे, मंदिर तक जाओगे, अपने संस्कारों को, अपने धर्म को भूल नहीं पाओगे। जिस बेटे को भगवान ब्रह्मा जी ने वर दे दिया, जिस बेटे को सब कुछ दे दिया, ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा करके सब कुछ दे दिया ब्रह्मा जी ने, पूरे वर पूरे आशीर्वाद जो दे सकते थे बेटे को दे दिया, सारे वर सारे आशीर्वाद ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र सिंदूर को दे दिए, सारे वर। मेरी जीजियों, ब्रह्मा जी जैसी गलती मत करना। ब्रह्मा जी ने सारे वर ब्रह्मा जी ने अपने बेटे सिंदूर को दे दिया, तुम वो गलती मत करना कि पूरी चीज अपने घर के बच्चों को दे दो। एक इतनी बड़ी लोहे की पेटी यहाँ से जाते जाते खरीद लो, उसमें भले कुछ मत रखो, जाते जाते 2-4 पत्थर उठा के ले जाओ, पुरानी साड़ी में लपेट के पेटी में रख दो, बउएं आए उसके पहले पेटी पत्थरों से भर लो। बताना मती बहुओं को, बोलने की जरूरत नहीं है बहुओं को कि इसमें पत्थर भरा है, इसमें कुछ भरा हुआ है। बस दिवाली का समय आए बहुओं से कहना थोड़ा पेटी हटाना, मेरे को सफाई करना है। बहुएं पेटी हटाएंगी, सफाई कर देना, बहुओं को भी लगेगा कुछ है। मरती मर जाना, पर बहुओं के सामने कभी पेटी मत खोलना, कभी मत खोलो। अंतिम समय आए, यम के दूत तुम्हें बंदी बनाने आए, तुम्हें लगने लगे कि मैं मर रही हूं, तो मरते मरते घर की बहू को बुलाकर, एक किसी भी बहू को, बड़ी हो छोटी हो, किसी के हाथ में चाबी दे जाना, बेटा सब बांट लेना हो, अब मैं चली। बहुओं इतनी समझदार हैं, 13 दिन पेटी नहीं खोलेगी, क्योंकि घर में नंदे आई हुई हैं, हिस्सा देना पड़ेगा तो पेटी छुपा देगी। बहुओं ने इतनी जल्दी पेटी को खोलेंगी नहीं, छुपा देंगी। अब बहुओं को मालूम है सास के पास बहुत सामान है, तो 10वां भी अच्छा करेगी, 12वां भी अच्छा करेगी, खूब साड़ी बांटेगी, 12-13 खिलाएगी पिलाएगी, लड्डू गुलाब जामुन इमरता भजिया, सारे ब्राह्मणों का भोजन कराएगी, मेहमान को भी खूब देगी, और सब चले गए और ननन भी चली गई, तब बहुएं पेटी खोलेंगी और उनमें से भाटा निकलेगा और करम फोड़ेंगे। अब अपने को टेंशन नहीं, अपन तो गए, अपना काम हो गया ना। ब्रह्मा जी जैसी गलती मत कर देना कि पूरे बार एक साथ दे दिया, आयुष्मान भव, चिरंजीवी भन, यशवान भव, ये भी दे दिया वो भी दे दिया। ऐसी गलती मत कर देना, थोड़ा ना थोड़ा अपना बुढ़ापा निकालने के लिए कमर में खोस के रखो, थोड़ा ना थोड़ा एकदम।